हर हर महादेव। मित्रों, आपने जो ये पवित्र कथा का आरंभ सुना वो अन्नदान, सबसे बड़ा दान की महिमा बताने वाली है। ये कथा हमें सिखाती है कि अच्छे कर्मों से भाग्य बदल सकता है और अन्नदान से भगवान शिव स्वयं प्रसन्न होते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। राजा का नाम था विक्रमादित्य। वो अपनी प्रजा का पिता की तरह पालन पोषण करता था। प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी, परंतु राजा के जीवन में एक बड़ी कमी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, फिर भी रानी के गर्भ से कोई शुभ समाचार नहीं आया था। राजा इस बात से दुखी तो था, पर वह अपनी चिंता को प्रजा से छिपाए रखता और निष्काम कर्म करता रहता था। हर रोज की तरह एक सुबह राजा और रानी भगवान शिव के मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में एक साधारण घर के सामने एक महिला झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही उसने राजा रानी को देखा, वो तुरंत मुंह फेरकर घर के अंदर भाग गई। राजा को ये व्यवहार अजीब लगा। पूजा के बाद लौटते समय राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि उस महिला को राजा महल बुलाया जाए। महिला जब महल में आई तो डरते डरते बोली, महाराज, क्या मैंने कोई अपराध किया है? राजा ने शांत स्वर में पूछा, आज सुबह तुमने हमें देखकर मुंह क्यों फेर लिया और घर में भाग गई? महिला ने साहस जुटाकर कहा, महाराज, क्षमा करें, पर हमारे नगर में एक प्राचीन मान्यता है कि यदि सुबह सुबह निरंतर संतानहीन व्यक्ति का मुख देख लिया जाए तो पूरा दिन अशुभ हो जाता है। आप महान राजा हैं, पर अभी तक आपको संतान सुख नहीं मिला है, इसलिए मैंने अपना मुंह फेर लिया। मैंने कोई अपमान नहीं किया। राजा स्तब्ध रह गया। उसने महिला को घर जाने की आज्ञा दी, पर उसके मन में गहरा आघात लगा। उस दिन से राजा को अपनी संतानहीनता का कलंक और भी भारी लगने लगा। उसने रानी से कहा, प्रिय, प्रजा हमें देखना तक अशुभ मानती है। हमें भगवान भोलेनाथ से संतान प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करना चाहिए। राजा रानी ने कई बड़े बड़े यज्ञ करवाए, पंडितों से पूजा पाठ करवाया, पर कोई फल नहीं मिला। राजा निराश हो गया। एक दिन उसे याद आया कि दूर जंगल में एक महान सिद्ध महात्मा रहते हैं, जिनकी तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। राजा रानी के साथ रथ पर सवार होकर उस आश्रम की ओर चल पड़ा। जंगल के गहराई में एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा ध्यान मग्न थे। राजा रानी ने विनम्रता से प्रतीक्षा की। ध्यान टूटने पर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ राजन, तुम्हारी व्यथा मैं समझ गया हूँ। राजा ने रोते हुए अपनी सारी कहानी सुनाई। महात्मा ने ध्यान लगाया और फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, तुम्हारे पिछले जन्म के एक पाप के कारण इस जन्म में संतान का योग नहीं है। तुमने एक भूखे ब्राह्मण को भोजन देने से इनकार किया था, जिससे उसकी गर्भवती पुत्री भूख से तड़प कर मर गई थी। उस पाप का फल तुम भोग रहे हो। राजा चरणों में गिर पड़ा। हे महात्मा, कोई उपाय बताइए। महात्मा ने कहा, उपाय है, पर कठिन। मैं तुम्हें खीर का प्रसाद दूंगा। इसे ग्रहण करने से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, पर उसकी आयु केवल 20 वर्ष होगी। 20वें वर्ष पूरा होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने सोचा, 20 वर्ष ही सही, कम से कम संतान का सुख तो मिलेगा और कलंक मिटेगा। उसने प्रसाद स्वीकार कर लिया। महल लौटकर राजा रानी ने श्रद्धा से खीर ग्रहण की। कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हो गई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया शैलेंद्र। शैलेंद्र बड़ा हुआ तो गुणों का सागर बन गया। वो पराक्रमी, धर्मपरायण और दयालु था। जब वो 15 वर्ष का हुआ तब राजा को महात्मा की भविष्यवाणी याद आई और वो चिंतित रहने लगा। उसने दूसरे राज्य के एक शक्तिशाली राजा की पुत्री से शैलेंद्र का विवाह तय किया। वो राजकुमारी थी सुमति। सुमति अत्यंत सुंदर, धर्मात्मा और दानवीर थी। वो रोज सुबह महल के द्वार पर गरीबों, भिखारियों, पक्षियों और पशुओं को अपने हाथों से अन्नदान करती थी। उसका मानना था कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि भूखे को भोजन देने से प्राण बचते हैं। विवाह के बाद सुमति अपने ससुराल में भी यही नियम जारी रखती। सभी उसकी दयालुता से प्रभावित थे। राजा रानी जानते थे कि शैलेंद्र की आयु केवल 20 वर्ष है, इसलिए वे अंतिम दिनों में अत्यंत व्याकुल थे। वे भोजन तक नहीं करते थे, पर किसी को कुछ नहीं बताते थे। आखिर वो घड़ी आई जब शैलेंद्र की आयु पूरी होने में केवल 3 दिन शेष थे। राजा रानी भगवान शिव के मंदिर में बैठकर प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ,
हमें पुत्र वियोग का दुख सहने की शक्ति दो। इधर यमलोक में धर्मराज ने देखा कि आज शैलेंद्र के प्राण हरने का समय है। उन्होंने यमदूतों को आदेश दिया, जाओ, पर उसकी मृत्यु एक विशेष कारण से होगी। एक सांड उसे पीछे से ठोकर मारेगा, तभी उसके प्राण निकलेंगे। धर्मराज की माया से एक उन्मत्त सांड राजमहल के बगीचे में घुस आया। संयोग से शैलेंद्र रोज उस बगीचे में टहलने जाता था। यमदूत आकाश में छिपकर इंतजार करने लगे। उसी समय दूर एक गरीब वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसकी एकमात्र पुत्री का विवाह एक दुराचारी व्यक्ति से हुआ था। वो पति शराब पीता, जुआ खेलता और पत्नी को मारता पीटता था। गर्भवती होने पर भी वो क्रूरता नहीं छोड़ता था। आखिरकार पुत्री मायके आ गई। प्रसव के बाद उसे भयंकर भूख लगती थी, पर वृद्ध ब्राह्मण भिक्षा मांगकर लाता था, पर कई दिन कुछ नहीं मिला। एक दिन पुत्री भूख से तड़पकर बोली, पिताजी, 3 दिन से मैंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, अब प्राण निकले जा रहे हैं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, बेटी, मैं अभी दानमीत जाकर भिक्षा मांगता हूँ। उधर राजा रानी पुत्र शोक में बीमार पड़ गए थे। सुमति उनकी सेवा कर रही थी, इसलिए उस दिन उसने दरवाजे पर अन्नदान नहीं किया। उसने केवल अपने पति शैलेंद्र के लिए भोजन बनाकर थाल सजा रखी थी। वृद्ध ब्राह्मण महल के द्वार पर पहुंचा। सुमति ने उसे देखा तो मन में करुणा जागी। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, पुत्री, मेरी गर्भवती बेटी भूख से मर रही है। यदि थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। सुमति के मन में द्वंद्व हुआ। ये भोजन तो पति के लिए बनाया है, पर फिर उसने सोचा, पति अभी बगीचे में है, तब तक मैं नया भोजन बना लूंगी। भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य है। यदि ये ब्राह्मण की पुत्री भूख से मर गई तो मैं जीवन भर पछताती रहूंगी। उसने पूरी थाल ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौटा और पुत्री को भोजन कराया। पुत्री के प्राण बचे। इधर बगीचे में सांड शैलेंद्र की ओर दौड़ा। यमदूत खुश हो रहे थे कि अब बस ठोकर लगते ही प्राण हर लेंगे, पर ठीक उसी क्षण आकाश में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को आदेश दिया, रुक जाओ, शैलेंद्र की पत्नी ने अन्नदान करके पिछले जन्म के पाप का प्रायश्चित कर दिया है। उस दान से एक गर्भवती स्त्री और उसके गर्भस्थ शिशु के प्राण बचे हैं। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। ये पुण्य राजा के पिछले पाप को नष्ट कर देता है। शैलेंद्र की आयु अब शतायु होगी। यमदूत लौट गए। सांड रुक गया। शैलेंद्र सकुशल रहे। राजा रानी को जब ये चमत्कार पता चला तो वे आनंद में डूब गए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। महात्मा ने शिष्यों को से कहा, हे पुत्रों, इस कथा से समझो कि इस संसार में सबसे बड़ा दान अन्नदान है। भूखे को भोजन देना प्राण दान के समान है। अच्छे कर्म से भाग्य बदल जाता है। बुरे लोगों की पहचान ये है कि वे स्वार्थी होते हैं, दान से विमुख रहते हैं। जो दान करता है, विशेषकर अन्नदान, उसका भाग्य भगवान स्वयं बदल देते हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुवर, क्या वास्तव में अन्नदान सबसे बड़ा दान है? महात्मा बोले, हाँ, क्योंकि धन, वस्त्र, ज्ञान सब बाद में आते हैं। सबसे पहले प्राण बचाने के लिए अन्न चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, जो भूखे को भोजन देता है वो मुझे भोजन कराता है। इस प्रकार ये कथा समाप्त हुई। सभी शिष्यों ने हर हर महादेव का जय घोष किया।